क्या आप जानते हैं कि एक गेस्ट हाउस ऐसा भी है जहां अगर कोई जाता है तो वो कभी जिंदा वापस नहीं आता। आज की कहानी में आपको पता चलेगा कि जब दो दोस्त इस गेस्ट हाउस में जाते हैं तो क्या वो जिंदा वापस आते हैं। इस दिल दहला देने वाली, डरावनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को आखिर तक देखें। दरवाजा खोला। भाग पड़े। स्थान से रोड के ऊपर भी थी और डरावनी और बुरी आदत। और तमाम बुरी आत्माएं जो कब्रिस्तान की थी वो चर्च के चारों तरफ भागना शुरू कर दिया और चिल्लाती रही और मोहन बाबा और रतन का बाहर इंतजार करती रही। और चर्च के चारों तरफ इतनी भीड़ हो गई कि मानो सारे कब्रिस्तान की बुरी आत्माएं चर्च के बाहर घूम रही हों। मोहन बाबा फिर एक आत्मा सांप की शक्ल में आई। ये है रतनपुर गांव, एक ऐसा गांव जिसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक हैं। इसी गांव में है 3 दोस्त, ऐसे दोस्त जिनकी दोस्ती की मिसाल दूर दूर तक है। लोग गांव में इनकी तारीफ करते हैं कि ऐसे दोस्त हमने कभी नहीं देखे और ये बचपन के दोस्त हैं। सारा दिन साथ रहते हैं, सारा दिन इकट्ठे खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं और कभी भी आपस में झगड़े नहीं। इन तीनों में से एक दोस्त अमीर था, लेकिन अमीरी गरीबी का कभी अंदर जिक्र ही नहीं हुआ, ऐसे जैसे सब बराबर हैं। एक है रतन भाई, दूसरे हैं बिरजू बाबा और तीसरे हैं मोहन बाबा। लेकिन कहते हैं ना, सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। इसी तरह इन तीनों दोस्तों में से एक दोस्त दुनिया से चला जाता है। पीछे बच जाते हैं 2 दोस्त। बिरजू बाबा दुनिया से चले गए, इस बात को 1 साल गुजर चुका है। जो अमीर दोस्त था वो विदेश चला गया काम के सिलसिले में। रतन भाई विदेश होते हैं और मोहन बाबा गांव में ही रहे और अपने गांव की खेती बाड़ी करते रहे। और फिर एक दिन रतन भाई ने विदेश से कॉल की मोहन बाबा को। हेलो मोहन बाबा, क्या हाल है, कैसे हैं आप, ठीक हैं? मेरा काम खत्म हो गया है, मैं गांव आने वाला हूं। मैंने कहा आपको इत्तला दे दूं। हाँ मैं ठीक हूं, इतने दिनों बाद तूने मुझे याद किया, मुझे खुशी हुई सुनकर। मोहन बाबा, बिरजू की बहुत याद आती है। 1 साल गुजरने को है, लेकिन अभी तक मैं नहीं भूला उसे। मेरा भी कुछ हाल यही है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मानो कि खुशियां ही हमारी कहीं खो गई हों। अब तू आजा, अब सिर्फ तू और मैं ही दोस्त बचे हैं, वरना बस बिरजू की तरह कहीं मैं भी ना दुनिया से चला जाऊं, क्योंकि तबीयत मेरी भी ठीक नहीं रहती। कुछ दिन गुजरने के बाद, a few days later, विदेश से वापस आके रतन भाई मोहन बाबा के घर आते हैं। रतन भाई को देख के मोहन बाबा बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उसे गले से लगा लेते हैं। सच कहूं तो मोहन बाबा मैं विदेश था, लेकिन विदेश में भी मेरा दिल और मेरा दिमाग इधर गांव ही था। वहां मजबूरी में जाके काम करना पड़ता है, वरना किसी को शौक नहीं कि वो एक अपने अच्छे दोस्त, भाई जैसे दोस्त से दूर रहे। बस यार, बिरजू के बाद मेरी भी तबीयत कोई ठीक नहीं रहती, मुझे भी बिरजू की बहुत ज़्यादा याद आती है। बहरहाल तुम अब विदेश से आए हो छुट्टियाँ,
अब बताओ, हम कहीं घूमने फिरने जाएं? मोहन बाबा, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम दोनों का ज़हन बहुत फ्रेश होगा। वो ये है, या फॉरेस्ट या जंगल या किसी माउंटेन पे, पहाड़ पे जाके हम लोग करेंगे कैंपिंग। ठीक है, वहाँ रात को खाएंगे पिएंगे और अपने अपनी कैंप में जाके सो जाएंगे, एडवेंचर करके वापस आ जाएंगे। इससे काफ़ी बेहतर फील करेंगे आप। क्या कहते हैं? आप राज़ी हैं जाने के लिए? दोनों की लंबी बातचीत के बाद ये फैसला हुआ कि हम कैंपिंग पर जाएंगे और फिर वो दोनों कैंपिंग के लिए निकल पड़े। जब वो कैंपिंग के लिए जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक भिखारी नजर आया। मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया, कृपया आप मुझे कुछ दे सकते हैं? क्यों नहीं, हम जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। और फिर मोहन बाबा ने कुछ पैसे भिखारी को दे दिए। फिर जब वे रास्ते पर चल रहे थे तो उन्हें एक साधु मिले। अरे साधु जी, आप यहाँ? और इस टाइम? हुक्म करें, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? साधु ने उनसे कहा कि मैं एक गरीब व्यक्ति की मदद करना चाहता हूँ, मुझे पैसे चाहिए। अगर आप मुझे देंगे तो मैं उसे दे दूंगा, इससे भगवान आपका भला करेंगे। और फिर खुशी खुशी रतन भाई ने साधु को पैसे दे दिए और फिर वो दोनों जंगल की ओर आगे बढ़ गए। मुझे लगता है हमें यहाँ ही कैंप लगा लेना चाहिए, क्योंकि देखो शाम होने वाली है। और फिर शाम होते ही उन्होंने वहाँ कैंप लगाया और तरह तरह का खाना बनाना शुरू कर दिया और वहीं बैठकर अपने हाथों से खाने लगे और खुशी खुशी बातें करने लगे, अपनी जिंदगी का मजा लेने लगे। फिर रात को जब वो सोने चले गए, अचानक ही तेज बारिश तूफान आना शुरू हो गया और तेज हवाएं चलना शुरू हो गई और इतनी तेज बारिश हुई कि पानी उनके टेंट के अंदर तक चला गया। सत्यानाश! रतन भाई, ये क्या हो गया? मैं तो सो रहा था, अब क्या करें? कुछ समझ नहीं आ रही, आगे कहाँ जाएंगे? जैसे ही वे दोनों बेचारे बात कर रहे थे, अचानक उनके टेंट उड़ गए। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन टेंट को बचा नहीं पाए। सारे टेंट हवा में उड़ गए और फिर वे दोनों बेचारे लोग बस आगे बढ़ते रहे किसी पनाह की तलाश में। तभी उन्हें एक बोर्ड दिखा जिस पे लिखा था कि 1 किलोमीटर दूर ही गेस्ट हाउस है। फिर 1 किलोमीटर दूर चलने के बाद उन्हें एक गेस्ट हाउस नजर आया। फिर तभी वहां मोटा सा एक मैनेजर आया। हाँ, तुम लोग को गेस्ट हाउस चाहिए ना? मुझे मालूम है, मुझे पता है तुम दोनों जंगल में थे, जिसकी वजह से तुम लोग यहाँ आए हो, क्योंकि इस गेस्ट हाउस पे वही आता है जो इस जंगल में होता है। बहरहाल शुक्र करो किसी जानवर ने तुम लोग को नहीं मार खाया। अच्छा हुआ टाइम से तुम लोग गेस्ट हाउस की तरफ आ गए। बारिश बहुत तेज हो रही है, चलो अंदर चलते हैं, वहां चल के बात करते हैं। 1-2 कमरे खाली हैं, मैं तुम्हें दे देता हूँ, परवाह ना करो। आज रात बिल्कुल सुकून से तुम लोग यहाँ अपनी रात गुजार सकते हो। फिर रतन भाई और मोहन बाबा गेस्ट हाउस के अंदर आ गए। और फिर अजीब आंखों वाले मैनेजर ने रतन भाई और मोहन बाबा को चाबी दी और कहा, ऊपर जाओ, ऊपर तुम लोगों के लिए एक कमरा है, मैं बिजली ठीक करके वापस आऊंगा। मोहन चाचा और रतन भाई अपना कमरा ढूंढने लगे ऊपर आकर और फिर उन्हें उनका कमरा मिल गया। सबसे पहले उन्होंने शुक्र किया और अपना सामान उतारा और साइड पे रखा और फिर थके हारे जाकर बेड के ऊपर दोनों गिर गए और सो गए। अभी आधी रात हुई ही थी तो अचानक ही खौफ की आवाजें आना शुरू हो गई।
मोहन चाचा को लगा ये आवाजें बाथरूम से आ रही हैं। वो बाथरूम में चले गए। अच्छी बात है, मुझे ऐसा लगा कि आवाज यहाँ से आ रही है। उधर रतन भाई किचन में जाते हैं पानी पीने। उन्हें भी अजीब आवाजें आना शुरू हो जाती हैं और वो भी घबरा जाते हैं। और फिर रतन भाई पूछते हैं, कौन है भाई, कौन है? जो कोई भी है सामने आओ। और ये आवाजें रुकती नहीं बल्कि बढ़ना शुरू हो जाती हैं और जोर जोर से, जैसे कोई दर्द में चिल्ला रहा है। मोहन बाबा अभी बात कर ही रहे थे। वापिस से बस अपना सामान उठाने आए भागकर। कॉरिडोर में जैसे ही अपने रूम का दरवाजा खोला, अपनी जान बचाने के लिए कब्रिस्तान में उल्टी पांव भाग पड़े। कब्रिस्तान से रोड के ऊपर भागना शुरू कर दिया और उन्हें रास्ते में भी रूह में नजर आई खड़ी हुई, और कुछ रूहें उड़कर उनका पीछा कर रही थी। और डरावनी और बुरी आत्माएं उनका मैं थक गया हूँ मोहन बाबा, अब मैं और नहीं भाग सकता। वो सामने क्या है? चर्च से ज्यादा सुरक्षित जगह तो हमारे लिए कोई हो ही नहीं सकती। दोनों भागकर फिर चर्च के अंदर चले गए और तमाम बुरी आत्माएं जो कब्रिस्तान की थी वो चर्च के चारों तरफ भागना शुरू कर दिया और चिल्लाती रही, और मोहन बाबा और रतन का बाहर इंतजार करती रही। और चर्च के चारों तरफ इतनी भीड़ हो गई कि मानो सारे कब्रिस्तान की बुरी आत्माएं चर्च के बाहर घूम रही हों। मोहन बाबा और रतन भाई जाकर चर्च के अंदर जमीन पर बैठ गए। लगता है आज अमावस की रात है। कुछ भी हो जाए हमें चर्च से बाहर नहीं जाना अगर जिंदा रहना है, क्योंकि ये बुरी आत्माएं किसी का भी रूप ले सकती हैं। और हाँ, मुझे तो लगता है वो मैनेजर भी ठीक इंसान नहीं था। वो कोई भूत या आत्मा ही थी। तभी चर्च से इर्द गिर्द से अजीबोगरीब आवाजें आना शुरू होगी, मानो चर्च के अंदर ही बुरी आत्मा घूम रही है। तभी उन्होंने देखा दरवाजे पर कोई अजीब सी चीज खड़ी है। और फिर तभी एक आत्मा बिरजू भाई की शक्ल में आई। रतन, मोहन, मैं बिरजू हूं। चर्च से बाहर आ जाओ, आ जाओ चर्च से बाहर। मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैं मरा नहीं, मैं जिंदा हूं। चर्च से बाहर आ जाओ। फिर एक आत्मा बकरी की शक्ल में आई। फिर एक आत्मा गाय की शक्ल में आई। फिर एक आत्मा ने रतन भाई की बीवी का रूप लिया। फिर एक आत्मा सांप की शक्ल में आई। और फिर अचानक ही चर्च के बाहर बहुत सारा सोना, हीरे, जवाहरात, पैसे, कैश, डॉलर्स पड़े हुए थे। लेकिन दोनों रतन भाई और बिरजू भाई चर्च से बाहर नहीं गए। ऊपर वाला आज की रात इस चर्च में हमें सलामत रखे, उसके बाद सुबह होते ही हम निकल जाएंगे। और फिर सुबह होते ही उन्होंने फैसला किया कि चर्च से हम लोग बाहर जाते हैं, क्योंकि सुबह की किरणें और धूप की वजह से कोई भी बुरी शक्ति, आत्मा, डरावनी चीज उनका पीछा नहीं करेगी। मजबूरी उनकी यह थी कि और कोई रास्ता नहीं था उन्हें पता वापस जाने का, इसीलिए वही रास्ते पे वो लोग वापस गए जहां से रात को भागकर अपनी जान बचाकर चर्च में आए थे। और फिर जब वो उस जगह पे पहुंचे तो उन्होंने देखा उस जगह पे गेस्ट हाउस मौजूद ही नहीं, कोई नामो निशान नहीं गेस्ट हाउस का। तब वो अपना सर पकड़ के बैठ गए और वो एक दूसरे से बातें करने लगे और उनको ये समझ आई कि उनकी जो जान बची है
जब वो घर से निकल रहे थे, रास्तों में उन्होंने कुछ लोगों की मदद की जिन्होंने उन्हें दुआएं दी। उनकी वजह से उनकी जान बची। तब वो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करके वहां से चले गए।